आज का टॉपिक है राइट जॉइन, फुल जॉइन, सब डेटा जोड़ो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेलकम टू डे 10, व्हाट इज राइट जॉइन सिंटैक्स, राइट जॉइन लाइव एग्जांपल, हैंडलिंग नल वैल्यूज, व्हाट इज फुल जॉइन सिंटैक्स, फुल जॉइन लाइव एग्जांपल। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू डे 10 ऑफ आवर 30-day SQL चैलेंज। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं डेटाबेस रिलेशनशिप्स के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में राइट जॉइन और फुल आउटर जॉइन। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि कैसे इनर और लेफ्ट जॉइन काम करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ह्यूम राइट टेबल का सारा डेटा चाहिए, चाहे लेफ्ट टेबल में मैच माइल या ना मिले, या फिर दोनों टेबल्स का सारा डेटा एक साथ जोड़ना हो? आज हम यही सीखेंगे कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। अपने लैपटॉप्स ओपन कीजिए, SQL वर्कबेंच लॉन्च कीजिए और चलिए इस डेटा जर्नी को अगले लेवल पार लेकर चलते हैं। चलिए सबसे पहले राइट जॉइन को समझते हैं। राइट जॉइन या राइट आउटर जॉइन लेफ्ट टेबल के मैचिंग रोज और राइट टेबल के सारे रोज को रिटर्न करता है। इसका मतलब है कि राइट टेबल का कोई भी डेटा मिस नहीं होगा। अगर राइट टेबल के किसी रिकॉर्ड के लिए लेफ्ट टेबल में कोई मैचिंग रो नहीं मिलता, तो लेफ्ट टेबल के कॉलम्स के लिए आउटपुट में नल रिटर्न होता है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज का डेटा। अगर कोई नया डिपार्टमेंट बना है जिसमें अभी तक कोई एम्प्लॉय असाइंड नहीं है, तो राइट जॉइन यूज करके आप उस डिपार्टमेंट को एम्प्टी एम्प्लॉयज लिस्ट के साथ देख सकते हैं। अब सिंटैक्स पार आते हैं। राइट जॉइन का सिंटैक्स काफी हद तक लेफ्ट जॉइन जैसा ही है। सबसे पहले आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स स्पेसिफाई करते हैं। फिर फ्रॉम क्लॉज में लेफ्ट टेबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद राइट जॉइन कीवर्ड और फिर राइट टेबल का नाम आता है। सबसे क्रूशियल पार्ट है ऑन क्लॉज, जहां हम कॉमन की स्पेसिफाई करते हैं। कीबोर्ड से टाइप करते वक्त ध्यान रखें कि टेबल्स के एलियासेस यूज करें ताकि क्वेरी क्लीन दिखे। SQL कंपाइलर पहले राइट टेबल को प्रोसेस करेगा और फिर उसके हिसाब से लेफ्ट टेबल से एलिमेंट्स मैच करेगा। चलिए इसको एक लाइव क्वेरी से देखते हैं। हमारे पास दो टेबल्स है, एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स हमारी राइट टेबल है और एम्प्लॉयज लेफ्ट टेबल है। हम चाहते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स डिस्प्ले हो, चाहे उनमें लोग काम करते हो या नहीं। हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉयज नेम departments.depth name from employees right join departments on employees.depth id is equal to departments.depth id। जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि HR और IT डिपार्टमेंट्स के साथ सेल्स डिपार्टमेंट भी शो हो रहा है, लेकिन सेल्स के आगे एम्प्लॉय नेम में नल लिखा होगा क्योंकि सेल्स में कोई एम्प्लॉय असाइंड नहीं है। जब आप राइट जॉइन यूज करते हैं तो नल वैल्यूज आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बिजनेस रिपोर्ट्स में नल वैल्यूज अच्छी नहीं लगती। इन नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हम SQL के कोलिस या इफ नल फंक्शंस का उसे करते हैं। कोलिस फंक्शन क्या करता है? अगर कोई वैल्यू नल है तो उसकी जगह जो डिफॉल्ट टेक्स्ट आप देंगे वो शो करेगा। जैसे हम लिख सकते हैं कोलिस एम्प्लॉयज नेम नो एम्प्लॉय असाइंड। इसे आपका फाइनल आउटपुट डैशबोर्ड के लिए रेडी हो जाता है और क्वेरी का लुक एंड फील प्रोफेशनल हो जाता है। इस डिफॉल्ट हैंडलिंग को हमेशा डैशबोर्ड्स के SQL कोड में लिखना चाहिए। अब बात करते हैं फुल आउटर जॉइन की। इसको आप SQL जॉइंस का किंग कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों टेबल्स का कंप्लीट डेटा जोड़ देता है। फुल जॉइन लेफ्ट टेबल और राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है। अगर लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड के लिए राइट में मैच नहीं है तो राइट साइड नल होगी। अगर राइट के लिए लेफ्ट में मैच नहीं है
तो लेफ्ट साइड नल होगी। ये तब काम आता है जब आपको कंप्लीट ऑडिट करना हो, जैसे कस्टमर्स और ऑर्डर्स का कंप्लीट व्यू देखना, जहां कुछ कस्टमर्स ने ऑर्डर नहीं किया और कुछ ऑर्डर्स बिना रजिस्टर्ड कस्टमर के हैं। एसक्यूएल सर्वर और पोस्टग्रेएसक्यूएल में डायरेक्ट फुल आउटर जॉइन कीवर्ड सपोर्ट होता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1.id इज इक्वल टू टेबल 2.id। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। अगर आप MySQL यूज कर रहे हैं तो वहां डायरेक्ट फुल जॉइन कीवर्ड नहीं चलता। MySQL में फुल जॉइन पेन के लिए ह्यूम लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन को यूनियन ऑपरेटर के साथ कॉम्बाइन करना पड़ता है। ये एक बहुत हाई कॉमन टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन है जो हर डेटा एनालिस्ट को पता होना चाहिए। दोनों क्वेरीज को कॉम्बाइन करने से कंप्लीट फुल जॉइन मिल जाता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक कस्टमर्स टेबल है और एक ऑर्डर्स टेबल है। कुछ कस्टमर्स ने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया और कुछ ऑर्डर्स गेस्ट चेकआउट से आए हैं जिनका कोई कस्टमर आईडी हमारे सिस्टम में नहीं है। हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट कस्टमर्स नेम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स फुल जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। आउटपुट में आपको सारे मैचिंग कस्टमर ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, प्लस वो कस्टमर्स भी दिखेंगे जिनके ऑर्डर कॉलम में नल है और वो ऑर्डर्स भी दिखेंगे जिनके कस्टमर नेम में नल है। ये कंप्लीट विजुअल ऑडिट के लिए बेहतरीन है। बहुत से बिगिनर्स पूछते हैं कि जब लेफ्ट जॉइन से सब हो जाता है तो राइट जॉइन की क्या जरूरत है। देखिए, थियोरेटिकली आप किसी भी राइट जॉइन क्वेरी को टेबल्स का ऑर्डर बदलकर लेफ्ट जॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मॉडर्न डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में, जहां पहले से मल्टीपल जॉइंस चल रहे हैं, टेबल्स का फ्लो और क्वेरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए राइट जॉइन यूज करना ज्यादा लॉजिकल और रीडेबल होता है। लेफ्ट जॉइन हमेशा लेफ्ट साइड प्राइमरी टेबल्स के लिए बेस्ट है, जबकि राइट जॉइन टैब यूज होता है जब नई मेटाडेटा टेबल्स को हम डायरेक्ट राइट साइड से अटैच करना चाहते हैं। आज की प्रो टिप, जब भी आप राइट जॉइन या फुल जॉइन यूज करें, जॉइन की कॉलम्स पार इंडेक्सिंग जरूर चेक करें। इंडेक्सिंग के बिना कॉम्प्लेक्स फुल जॉइंस पूरे डेटाबेस को स्लो कर सकते हैं। दूसरी टिप, MySQL में फुल जॉइन एम्युलेट करते वक्त यूनियन की जगह यूनियन ऑल यूज ना करें अगर आपको डुप्लीकेट रोज नहीं चाहिए, क्योंकि यूनियन ऑटोमेटिक डुप्लीकेट आइटम्स को फिल्टर कर देता है। हमेशा क्वेरीज को एक्सप्लेन प्लान के साथ रन करके देखें ताकि चेक किया जा सके कि डेटाबेस ऑप्टिमाइज इंडेक्सेस का उसे कर रहा है या नहीं। इसे आपकी एनालिटिकल डैशबोर्ड क्वेरीज 10x फास्ट लोड होंगी। चलिए बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो प्रोजेक्ट्स में अक्सर होती है। सबसे बड़ी गलती है ऑन क्लॉज में रॉन्ग मैचिंग की स्पेसिफाई करना, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट बैन जाता है और सिस्टम क्रैश हो सकता है। दूसरी गलती है वेयर क्लॉज को गलत जगह लगाना। अगर आप राइट जॉइन के बाद वेयर क्लॉज में लेफ्ट टेबल का कॉलम फिल्टर करेंगे तो SQLs राइट जॉइन को इम्प्लिसिटली इनर जॉइन बना देगा। इसे बचने के लिए फिल्टर कंडीशंस को हमेशा ऑन क्लॉज के अंदर हाई डिफाइन करें या सबकरी का उसे करें। इस गलती से हमेशा बचें। Thanks for watching. Please subscribe the channel for daily tutorials.